ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2। अध्याय का नाम है गीता का सार। श्लोक संख्या 68, पृष्ठ संख्या 106। सबने निकाल लिया? निकाल लिया सबने? मेरे पीछे बोलिए। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। तस्मात् का मतलब है इसलिए। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कुछ बात कही थी, उसके संबंध में भगवान कह रहे हैं इसलिए, है ना। तो पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बात कही थी कि जिसकी इंद्रियां विषयों में विचरती हैं, जिसकी इंद्रियां विषयों में विचरती हैं, और उनमें से जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वही इंद्रिय उसकी बुद्धि का हरण कर लेती है। तो फिर बुद्धि कैसे स्थिर होगी? तो बुद्धि को अगर स्थिर करना है तो इंद्रियां जो है अपने बस में होनी चाहिए। विषयों में विचरण करते हुए भी इंद्रियां क्या होनी चाहिए? अपने अधिकार में होना चाहिए, अपने नियंत्रण में होना चाहिए। अगर इंद्रियां अपने नियंत्रण में नहीं है, तो जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वही इंद्रिय उसकी बुद्धि का हरण कर लेती है। तो इसलिए भगवान इस श्लोक में इसलिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? हे महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले, निगृहीतानि इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां निगृहीतानि यानी अपनी पकड़ में है। गृहीतानि का मतलब पकड़ में है, अपने पकड़ में है। इंद्रियां जो है विषयों में जाएं लेकिन अपनी पकड़ में रहें हमेशा। अगर अपनी इंद्रियां विषयों में चली जाती हैं और अपने पकड़ में नहीं रहती हैं, तो जिस इंद्रिय के साथ मन रहेगा वही इंद्रिय बुद्धि का हरण कर लेगी। तो फिर कैसे बुद्धि स्थिर होगी? बुद्धि का हरण हो जाता है, बुद्धि का अपहरण हो जाता है, तो बुद्धि कैसे स्थिर रहेगी? तो बुद्धि को अगर स्थिर रखना है तो यह आवश्यक है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत के द्वारा यह सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों को जो है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अगर लगा दिया जाए, मतलब क्या है? इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा दिया जाए, इसका क्या मतलब है? 5 इंद्रियां हैं, तो पांचों इंद्रियों को जो है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाना है। 5 इंद्रियां कौन कौन सी 5 इंद्रियां? 15वें अध्याय में एक श्लोक है जिसमें भगवान 5 इंद्रियों का नाम ले रहे हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम दर्शनम घ्राणम एव च। श्रोत्रम का मतलब है सुनने की इंद्रिय। तो सुनने की इंद्रिय को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा दिया जाए। मतलब क्या है कि भगवान का नाम सुने, हरे कृष्णा। तो आप जाप करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो कान से सुनना है। तो ये क्या हो गया? आपकी जो सुनने वाली इंद्रिय है वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग गई। अगर और कुछ नहीं सुनने को मिलता, जैसे अभी आप क्लास सुन रहे हैं, भगवद गीता की कक्षा सुन रहे हैं, तो ये भी कान की जो इंद्रिय है ये आपकी भगवान की दिव्य भक्ति में लगी है। तो हमेशा तो आपको प्रवचन सुनने का अवसर नहीं मिलता है, तो आप हरे कृष्णा मुंह से बोलते रहिए, उसी को कानों से सुनते रहिए। तो ये कान की इंद्रिय हो प्रेमा भक्ति में लगाना है। श्रोत्रम चक्षु, चक्षु का मतलब देखने की इंद्रिय है।
जो देखने की इंद्रिय है वो भगवान की सेवा में लगाना है। तो कैसे लगाना है देखने की इंद्रिय? भगवान के देखो कैसे श्रृंगार हुए हैं, भगवान का कैसा दर्शन, कितना सुंदर दर्शन है। तो भगवान के अर्चा विग्रहों का दर्शन करना है। और भी अपने कमरे में भगवान के जो दिव्य अर्चा विग्रहों के कैलेंडर हैं, चित्र हैं, फ्रेम हैं, उनको आप देख सकते हैं, है ना। और भक्तों का भी दर्शन करिए। तो इस तरह से चक्षु इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम, स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय को भी भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है? हम जब भगवान को प्रणाम करते हैं, तो हम धूल में लौटते हैं, तो ये माना जाता है कि आप भगवान के चरणों की धूल में लेटे हुए हैं। तो स्पर्श जो है आप क्या कर रहे हैं? भगवान के चरणों का ही स्पर्श कर रहे हैं। तो भगवान के चरणों को सीधे स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ प्रभुपाद को हम प्रणाम करते हैं, तो प्रभुपाद के चरणों को छूने की जरूरत नहीं है। आप जमीन में लेटे हैं तो भगवान के चरणों की धूल का स्पर्श, प्रभुपाद के चरणों की धूल का स्पर्श कर रहे हैं। तो स्पर्श इंद्रिय है। हाँ, इस तरह से भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है। स्पर्शनम च रसनम, रसना इंद्रिय है, स्वाद लेने की इंद्रिय है। तो स्वाद लेने की इंद्रिय, आप स्वाद लीजिए। किसी से स्वाद लीजिए? भगवान को जो भोग लग चुका है तो आप स्वाद लीजिए। इस भावना से स्वाद लीजिए कि भगवान को भोग लगा है, ये भगवान इसका स्वाद लिया है, इसका कैसा स्वाद है। भगवान ने अगर स्वाद लिया इसका तो इसका कैसा स्वाद हो सकता है, आप सोचिए। आप इस तरह से किसी चीज़ का स्वाद लीजिए। तो ये स्वाद इंद्रिय भी भगवान की सेवा में लगी। रसनम घ्राणम, घ्राण इंद्रिय है, सूंघने की इंद्रिय है, तो भगवान की सेवा में लगाइए। तो जब तक भगवान को अर्पित नहीं हुआ है कोई सुगंधित चीज़, हम सूंघते नहीं हैं। और जब भगवान को अर्पित हुआ है तो हम सूंघते हैं, है ना। तो सूंघने की इंद्रिय, तो ये 5 इंद्रिय जो है भगवान की सेवा में अगर लगाई जाएं तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। इंद्रिय तृप्ति की शक्ति बहुत बलवान है, हमारी इंद्रिय तृप्ति की शक्ति बहुत बलवान है। ये इंद्रिय तृप्ति की शक्ति जो है वो दमित हो जाती है, क्योंकि इंद्रिय भगवान की सेवा में लग गई। तो अगर हम इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करते हैं, इस तरह की इंद्रिय तृप्ति करते हैं, कान है ना, इसी में संतुष्ट होते हैं, कानों को इसी में सुख मिलता है, कृष्ण की कथा सुनने में, कृष्ण का नाम सुनने में, है ना। तो अगर इस प्रकार से इंद्रियों को संतुष्टि होती है तो फिर वो माया की सेवा में नहीं लगेंगी। तो कृष्ण की सेवा में आप लगाते हैं अपनी इंद्रियों को, और इंद्रियां अगर इसमें संतुष्ट हो जाती हैं तो फिर ये माया की सेवा में नहीं लगेंगी। तो इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। आगे जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अभी तो उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। तो ये सेना है। इंद्रिय यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना के द्वारा किया जा सकता है। तो ये जो इंद्रियां हैं ये हमारे शत्रु भी हैं, ये इंद्रियां ही हमारी शत्रु बन जाती हैं। अगर ये इंद्रिय तृप्ति में लगी हैं इंद्रियां तो हमारी शत्रु बन जाती हैं। लेकिन इन्हीं इंद्रियों को अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये हमारी सेना बन जाती है, हमारे ही सैनिक बन जाते हैं। और माया से फिर ये जो है युद्ध करती हैं। हमारी इंद्रियां हमारे ही वश में हो जाती हैं, हमारे ही सैनिक का काम करती हैं और माया से युद्ध करती हैं, है ना। आगे जो व्यक्ति ये हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो यहाँ प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि इस बात को हृदयंगम करना है, क्या कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है। हृदयंगम का मतलब हृदयम गम, हृदय के अंदर
प्रवेश करा लेना है। हृदय के अंदर गांठ बांध करके रखना है इस बात को, क्या कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा। आपको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है कि इंद्रियों को अलग से वश में करें, तो आपके ऊपर बहुत भार आ जाएगा। ये 5 इंद्रियां हैं, इनको अपने बस में करना है और फिर अलग से फिर कृष्ण की भक्ति करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास कोई भार नहीं है, एक ही भार है, कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को लगाना बस। तो कृष्ण की सेवा में अगर इंद्रियों को आपने लगा दिया तो इंद्रिय अपने आप बस में हो जाएंगे। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि आपके ऊपर कोई भार नहीं है, नहीं तो दिमाग में बड़ा भार आता है कि 5 इंद्रियां हैं, इनको कैसे बस में करूं, और एक इंद्रिय को बस में करूं तो दूसरी इंद्रिय भागती है, दूसरे को बस में करे तीसरी इंद्रिय भागती है, कैसे बस में करेंगे इंद्रियों को, कैसे बस में करेंगे, है ना। लेकिन हृदय में गांठ बांध लो इस बात को कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा इंद्रियां बस में होती हैं। और इंद्रियों को बस में, 5 इंद्रियों को बस में करने में जो शुरुआत होती है वो क्या होती है, जिह्वा के द्वारा। एक जिह्वा, ये जिह्वा है ये स्वाद की इंद्रिय है, स्वाद है कि मुझे अच्छा स्वाद चाहिए, है ना। तो जिह्वा को अच्छा स्वाद दो, लेकिन क्या चीज़ दो, कृष्ण प्रसाद। तो कृष्ण का प्रसाद दीजिए। और शुरू में जो नए लोग होते हैं उनको हम कृष्ण प्रसाद देते हैं कि खूब खाओ, कंठ भर के गले तक खाओ, खूब खाओ, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति यही नियम बना ले कि कृष्ण को जब तक भोग नहीं लगा है तब तक मैं नहीं खा सकता कोई चीज़, विशेष रूप से अन्न, क्योंकि अन्न जो है अगर कोई व्यक्ति बनाता है, अन्न को पकाता है, तो अन्न में उसकी जो मनोभावना है वो चली जाती है, और फिर दूसरा व्यक्ति खाता है उस अन्न को तो उसके वो विचार उसके अंदर आते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति था, जेल के अंदर था, जेल के अंदर बंद था, तो जेलर जो था तो उसका रसोईया किसी कारण से नहीं था, चला गया। तो जेल के अंदर जो कैदी था उसको उसने भोजन बनाने में लगा दिया कि चलो आज तुम भोजन बनाओ मेरा। तो भोजन बनाओ, तो वो जो है भोजन उसने बनाया, तो इस जेलर ने खाया भोजन। अब भोजन जब खाया तो भोजन खाने के बाद उसके दिमाग में बार बार ये विचार आता था कि मैं अपनी माता को जो है बार बार चाकू से घायल कर रहा हूँ, अपनी माता को चाकू से घायल कर रहा हूँ। तो बड़ा उसके दिमाग में परेशानी हुई कि ऐसा क्यों मेरे अंदर विचार आ रहा है बार बार, अपनी माता को मैं चाकू भौंक रहा हूँ बार बार, ऐसा क्यों आ रहा है। बाद में जब पता चला कि वो जो कैदी था जो जेल के अंदर बंद था, तो वो क्यों जेल के अंदर बंद हुआ था, क्योंकि वो जो घर मकान का जो अधिकार था उस माता के नाम पर था, कुछ यही मतलब कारण था। तो उसकी माता जो है धूप में अपने बालों को सुखा रही थी और अचानक उसने हाथ पकड़ करके वो लाया खींच करके, और घर के अंदर उसने चाकू से मार मार करके अपनी माता की हत्या कर दी। उसी का हाथ का बनाया हुआ उसने भोजन खाया था, जेलर था, और वो उसके दिमाग में विचार आ रहा है कि वो अपनी माता की हत्या कर रहा है, बार बार चाकू मार रहा है ना। तो ये सब जो है बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। तो जिह्वा के द्वारा हमारी सभी इंद्रियां बस में हो सकती हैं। तो जिह्वा का एक काम है स्वादिष्ट भोजन खाना। तो आप कृष्ण का जो है भोग लगा करके आप जिह्वा को भोजन दीजिए। और अन्न, विशेष रूप से अन्न जो है, अगर कृष्ण को भोग नहीं लगा है तो हम अन्न ना खाएं, पका हुआ अन्न। कच्चा अन्न में वो दोष नहीं है खाने में, लेकिन पका अन्न किसी ने अगर बनाया है उसकी मनोभावना उसके अंदर आ जाती है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर भोजन पकाता है तो इस भावना से पकाए कि भाई ये जो है भगवान को भोग लगेगा, तो उसकी जो भावना है वो
अन्न में आएगी। तो एक तो अन्न खाना है और दूसरा है बोलना। जीवा के दो काम हैं, एक तो खाना है, अंदर पहुंचाना है, और दूसरा बाहर निकालना है। बाहर निकालना है शब्द के रूप में। तो ये जो है नियम बना लो कि आपको प्रजल्पन नहीं करना, बेकार की बातें नहीं करना है। कुछ बोलने की इच्छा है तो हरे कृष्ण ही बोलना और बेकार की बातें नहीं करना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अगर आप और कोई गीता पर प्रवचन नहीं दे सकते, भागवत पर प्रवचन नहीं दे सकते, और शास्त्रों को आप नहीं पढ़ सकते, अभ्यास नहीं कर सकते हैं, तो वाणी का अभ्यास करो। किसमें? हरे कृष्ण के जप करने में। तो इसी को ही बोल हरे कृष्ण का ही जब बोलते रहो और कृष्ण प्रसाद खाते रहो, तो आपकी सभी इंद्रियां बस में हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने जो है इस बात को बताया है कि कृष्ण भावनामृत की विधि के द्वारा इंद्रियां बस में होती हैं, और इंद्रियां बस में होंगी तो उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगी, उसकी बुद्धि स्थिर होगी। अब इस श्लोक के ऊपर जो हमने व्याख्या लिखी है वो तो बहुत लंबी है, इतना तो समय नहीं है कि हम सब कुछ पढ़ के सुनाएं, लेकिन उसमें से कुछ बातें हम पढ़ के सुनाएंगे। एक तो अर्जुन को भगवान ने क्या शब्द प्रयोग किया है अर्जुन के लिए? आपके पास किताब है सामने, इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? कौन बताएगा? आज के श्लोक में महाबाहु, अर्जुन के लिए भगवान ने महाबाहु शब्द का प्रयोग किया है। तो सुनिए महाबाहु। भगवान अर्जुन को महाबाहु कहकर संबोधित कर रहे हैं। महाबाहु का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसकी भुजाओं में महान बल है। यहाँ पर भगवान अर्जुन के लिए महाबाहु शब्द का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन, जिस प्रकार तुम अपनी भुजाओं से अनेक शत्रुओं के साथ एक साथ युद्ध कर सकते हो, उसी प्रकार जो व्यक्ति एक साथ अपने पांचों इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, उसी व्यक्ति की बुद्धि सुरक्षित है। महाबाहु का क्या मतलब हुआ? इतनी शक्ति कि अपनी इंद्रियों को पकड़ सके, है ना। निगृहीतानि, गृहीतानि, तो पकड़ सके। इंद्रियां बस में, इंद्रियां विषयों में जाती हैं, लेकिन इंद्रियां उसकी पकड़ में रहें। तो अगर आपके पास अच्छी शक्ति है आपके हाथों में, तो आपकी इंद्रियां आपकी पकड़ में बनी रहेंगी, है ना। तो ये जो है मतलब महाबाहु का अर्थ है, महाबाहु। यहाँ पर भगवान इंद्रियों को शत्रुओं के साथ तुलना कर रहे हैं। महाभारत में ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनमें अर्जुन ने अकेले रहकर अनेक बलवान शत्रुओं को युद्ध में परास्त किया तथा उन पर अपना पूरा अधिकार स्थापित किया। उनमें से हम दो घटनाओं की चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो सुनिए, बहुत अद्भुत अर्जुन का जो है जो शक्ति है, अर्जुन की शक्ति, युद्ध में कितनी शक्ति है अर्जुन की, तो इसका वर्णन है। पहला उदाहरण है अर्जुन का विराट नगर में युद्ध है। विराट नगर में अज्ञातवास, 12 साल के वनवास के बाद 1 साल का अज्ञातवास। तो 5 पांडव और 1 द्रौपदी, ये 1 साल तक छिप करके रहेंगे। अगर उनका पता चल गया तो 12 साल का वनवास फिर से हो जाएगा। तो बहुत कठिन कार्य था, 1 साल का अज्ञातवास। तो विराट नगर में ये 5 पांडव और द्रौपदी छिपे हुए थे। विराट नगर के राजा के महल में ही सेवा कर रहे थे अलग अलग नामों से। द्रौपदी ने अपना नाम बदल लिया, भीमसेन, युधिष्ठिर सब ने अपना नाम बदल लिया, और वहाँ सेवा कर रहे हैं, महल में सेवा कर रहे हैं, और कोई नहीं पहचान पाता है। 5 पांडव और 1 द्रौपदी राजा विराट के महल में सेवा कर रहे हैं, जबकि जो है युधिष्ठिर महाराज कितने महान सम्राट, और उनके 5 भाई भी जो है कितने महान गुणों से युक्त हैं। द्रौपदी महारानी कितनी महान देवी हैं। वो सब सेवा में लगे हैं और अपने को छिपाए हैं। तो फिर क्या हुआ था कि जब कौरवों को पता चला कि यहाँ विराट नगर में ये लोग छिपे हुए हैं, तो इनका पता लगाने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई कि राजा विराट की गऊओं का अपहरण करेंगे। तो ये 5 पांडव जो छिपे हुए हैं बहुत शक्तिशाली हैं, तो राजा विराट की सहायता के लिए वो लोग युद्ध करने के लिए आएंगे, और जब युद्ध करने के लिए आएंगे तो हम उनको पहचान लेंगे, अरे
तुम तो 5 पांडव हो, यहाँ छिपे हुए हो, और उनको फिर से 12 साल के वनवास में भेज देंगे। और उनको पता नहीं था कि अभी 1 साल अज्ञातवास के पूरे हो चुके हैं। जब गौओं का अपहरण किया कौरवों ने, तो अज्ञातवास के 1 साल पूरे हो चुके थे, है ना। तो उस समय क्या हुआ कि जिस समय कौरवों ने विराट नगर में आकर राजा विराट के गौओं का अपहरण कर लिया, उस समय अर्जुन ने अकेले ही कौरवों की भयानक सेना में प्रवेश किया। अर्जुन अकेले। अब अर्जुन को कोई चिंता नहीं कि वो पहचानने जाएंगे, हैं? 1 साल पूरा हो चुका है, अकेले आए। अब देखो कितनी सेना, कौरवों की कितनी सेना है। अर्जुन अकेले सेना में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम अर्जुन ने सुनहरी धार वाले बाणों से भीष्म देव की ध्वजा को जड़ से काट दिया। भीष्म देव कितने बड़े योद्धा हैं। अर्जुन ने क्या किया, ध्वजा को जड़ से काट दिया। भीष्म जी के ऊपर प्रहार नहीं किया। क्यों? अर्जुन का जो है सम्मान की भावना है, उनकी ध्वजा को जड़ से काट करके गिरा दिया। फिर दुशासन के धनुष को काट कर उसकी छाती में 5 बाण मार करके भगाया उसको। भागा, दुशासन को तो मारना है, तो 5 बाण छाती में, धनुष काट दिया और 5 बाण मारे, भागा वो युद्ध से। उसके बाद विकर्ण के ललाट पर 1 बाण मारकर रथ से नीचे गिरा दिया विकर्ण को, दुशासन का भाई विकर्ण। फिर दुस्सह और विमर्शति, ये भी भाई हैं, दुर्योधन के भाई हैं। दुस्सह विमर्शति के घोड़ों को मारकर उन्हें घायल करके युद्ध से विमुख कर दिया। घोड़े भाग गए, घोड़े घायल हो गए, रथ लेकर के भाग गए, विमुख कर दिया। तब कौरव सेना के सब महारथी मिलकर एक साथ संगठित हुए कि भाई अब तो हम जो है अर्जुन को परास्त करेंगे। सब लोग मिल करके आए कि सब मिल करके हम अर्जुन को परास्त करेंगे। सब महारथी मिल करके संगठित होकर बड़ी सावधानी के साथ अर्जुन का सामना करने लगे। पर असीम बल से संपन्न अर्जुन ने सब और बाणों का जाल बिछा दिया और सब महारथियों को ढक दिया, बाणों से ढक दिया। महाबाहु, इतनी शक्ति है, सबको एक साथ बाणों से ढक दिया। अर्जुन के हजारों बाण मनुष्यों और घोड़ों के शरीरों को छेद कर, मनुष्यों के शरीर को छेद आर पार निकल जाते हैं। मनुष्यों को और घोड़ों को छेद करके, उनके लोहे के बने हुए कवचों को भी छिन्न भिन्न करके नीचे गिरा रहे थे। लोहे के कवच भी छिन्न भिन्न करते, आर पार हो जाते, और घोड़े और मनुष्य गिर रहे हैं। जैसे शरद ऋतु के दोपहर का सूर्य अपनी प्रचंड किरणें फैलाकर प्रकाशित होता है, उसी प्रकार संग्राम में अर्जुन शत्रु सेना पर बाण वर्षा करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। सूर्य किरणें, कितनी किरणें होती सूर्य की, ऐसे अर्जुन के बाण निकल रहे हैं, कितने बाण निकल रहे हैं। ये सूर्य किरणों, सूर्य की किरणें निकलती हैं, ऐसे अर्जुन के बाण निकल रहे हैं। उस समय अत्यंत भयभीत होकर रथी सैनिक रथों से कूदे। रथी मतलब जो रथ में बैठे हैं, रथ से कूदे और घुड़सवार घोड़ों की पीठ से उछल करके जान लेकर के भागने लगे, अपनी जान बचा के भागने लगे। रथ से कूद करके भाग रहे हैं कि रथ को पीछे लौटाने में टाइम लगेगा, रथ को भगाने में टाइम लगेगा, क्योंकि रथ को मोड़ना इतना आसान नहीं है। तो कूद करके भाग रहे हैं। जो घोड़े हैं उनको भी घोड़े घुमाने में टाइम लगता है, तो घोड़े से कूद करके भाग रहे हैं घोड़े। और जो पैदल योद्धा थे इधर उधर भाग करके जान बचा रहे हैं। अर्जुन के सामने कोई टुक नहीं है, सब भागे। सूरवीरों के तांबे, चांदी और लोहे के बने हुए कवच अर्जुन के बाणों से कटते हैं। तांबे के कवच हैं, सोने के कवच हैं, लोहे के कवच हैं, अर्जुन के बाणों से कट जाते हैं, कट जाते हैं। तब उनका बड़ा भारी शब्द होता था। कवच कटते हैं तो बहुत जोर से आवाज़ होती थी, कि बहुत मजबूत कवच, और बाण जो है उसको जब छेदन करते हैं तो बड़ी तेज आवाज़ होती थी। कुछ ही देर में युद्ध का सारा मैदान मूर्छित हुए सैनिकों के शरीरों से पट गया। जमीन पट गई, मूर्छित पड़े हैं सैनिक, जमीन पट गई।
तीखे बाणों की मार से जिनके प्राण निकल गए थे, हैं, उन हाथी सवारों, घुड़सवारों, रथ की बैठक से गिरे हुए मनुष्यों को की लाशों से वहाँ की भूमि पट गई। इतने उस समय ऐसा जान पड़ता था जैसे धनुष हाथ में लिए अर्जुन युद्ध भूमि में सब ओर नाचते फिर रहे हैं। अर्जुन जैसे नृत्य कर रहे हैं। गांडीव की टंकार, हाँ, गांडीव की टंकार, उनका जो धनुष है गांडीव, उसकी टंकार बड़ी भयानक है, हाँ, वज्र की गड़गड़ाहट को भी मात कर रही है। वज्र की गड़गड़ाहट होती है ना आकाश में, उससे भी जो है तेज आवाज अर्जुन के गांडीव की टंकार है। उसे सुनकर समस्त सैनिक भयभीत हो वहां से भाग निकले, भागे, टंकार को सुनकर के भागे। युद्ध के मुहाने पर कुंडल और पगड़ी धारण किए असंख्य कटे हुए सिर दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे सिर जिसमें पगड़ी लगी है, कुंडल लगे, बहुत सिर कटे हुए पड़े वहाँ। अर्जुन के बाणों से मथित हुई लाशों से वहाँ की जमीन पट गई थी। कितनी भुजाएं कटकर गिरी। अर्जुन के बाण से हाथ, कटे हुए हाथ गिरे पड़े हैं। अर्जुन के तीखे बाणों से काटकर गिराए जाने वाले योद्धाओं के मस्तकों की श्रेणी आकाश से होने वाले पत्थरों की वर्षा के समान जान पड़ती है। आकाश से पत्थर गिर रहे हैं, ऐसे सिर कट करके गिर रहे हैं अर्जुन के बाणों से। आकाश से जैसे पत्थरों की वर्षा हो, ऐसे कौरव योद्धाओं को, हाँ, अर्जुन का वो पराक्रम देखकर, हाँ, सभी सैनिक दुर्योधन के सामने ही ठंडे पड़ गए। हाँ, अब दुर्योधन क्या करें, हाँ, दुर्योधन क्या कर सकता है? सब सैनिक ठंडे पड़ गए। अर्जुन ने उस समय वहाँ पर खून की नदी बहा दी, खून की नदी बहा दी जो बड़ी भयंकर थी। अर्जुन कब हाथ में बाण लेते, गांडीव धनुष पर रखते, उसकी प्रत्यंता खींचते और बाण छोड़ते हैं, ये कोई मनुष्य देख ही नहीं पाता। कितनी जल्दी, हाँ, तरकस से बाण निकाला, धनुष में चढ़ाया और छोड़ा। ऐसे इतनी जल्दी जल्दी बाण छोड़ते हैं कि पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी खेलते, है ना। जैसे पंखा जब चलता है ना बहुत तेज़ी से, तो उसके जो पंखे दिखाई नहीं पड़ते, है ना। ऐसे उनका हाथ कितनी जल्दी बाण निकालता है, धनुष में रखता है, चढ़ाता है, छोड़ता है ना। कोई देख नहीं पाता है कितनी जल्दी होता है। किसी का होश ठिकाने नहीं था। सभी योद्धाओं ने हतोत्साह होकर युद्ध से मुंह मोड़ लिया। इसके पश्चात अर्जुन ने भीष्म देव का छत्र काटकर उन्हें मूर्छित कर युद्ध से विमुख कर दिया। छत्र भी काट दिया, ध्वजा काट दी थी, अब छत्र भी काट दिया भीष्म देव का। फिर अर्जुन के द्वारा दुर्योधन परास्त होकर खून की उल्टी करता हुआ भागा। दुर्योधन खून की उल्टी कर रहा है और ऐसे में ही भाग रहा है, उसको भागना पड़ रहा है, खून की उल्टी भी कर रहा है और भागता जा रहा है, भाग रहा है। तब अर्जुन ने भयंकर शब्द करने वाले अपने महाशंख को दोनों हाथों से थाम कर बजाया। अर्जुन का शंख है देवदत्त, दोनों हाथों पकड़ कर बजाया, शंख बजाया। उसकी ध्वनि संपूर्ण दिशाओं, आकाश पृथ्वी में गूंज उठी। भैया बड़ी भयानक ध्वनि है, शंख की ध्वनि बड़ी भयानक है। अर्जुन के बजाय शंख की आवाज़ से वे समस्त कौरव वीर मूर्छित हो गए और अपने धनुषों को त्याग कर सब गहरी शांति में डूब गए। गहरी शांति छा गई, युद्ध में गहरी शांति छा गई। कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है अर्जुन के शंख की आवाज़ के अलावा, साफ शांत, है ना, मतलब मूर्छित हो गए। फिर अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था। वो महाभारत के 14वां दिन था, 18 दिन का युद्ध था ना, 14वें दिन था। तो द्रोण पर्व में वर्णन है। अर्जुन को जब पता चला कि जयद्रथ के कारण उनके पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हुई है, उस समय उन्होंने सूर्यास्त होने से पूर्व जयद्रथ को मार डालने की प्रतिज्ञा कर ली। सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ को मार डालूंगा। कौरवों ने जयद्रथ की रक्षा के लिए उसे सेना में सबसे पीछे खड़ा किया। जयद्रथ बोला कि मुझे आगे तो मैं भाग जाऊं, तो चूंकि उसको मरना था तो दुर्योधन ने कहा अरे तुम चिंता मत करो, हम तुमको सेना के इतनी पीछे रखेंगे कि अर्जुन आ ही नहीं पाएंगे। तो जयद्रथ जो है सबसे पीछे था सेना में, और सेना दुर्योधन ने बहुत लंबी फैला ली, बहुत बड़ी सेना फैला करके रखी थी।
कि अर्जुन जयद्रथ को ना मार सकें। उस समय अर्जुन ने महाभयानक युद्ध किया। उस समय एक वीर अर्जुन का बहुत से योद्धाओं के साथ बड़ा भयंकर घमासान युद्ध छिड़ गया। रथों, हाथियों, मनुष्यों का संहार हो रहा था। अर्जुन बाणों की वर्षा करते हुए जल बरसाने वाले मेघ के समान दिखाई देने लगे। जैसे बादल पानी की वर्षा करे, ऐसे अर्जुन बाणों की वर्षा कर रहे हैं उस समय। फिर उस समय युद्ध में शत्रुओं के द्वारा, कौन है ये? उस समय युद्ध में शत्रुओं के द्वारा रोके जाने पर अर्जुन कुपित हो उठे और अपने बाणों द्वारा रथियों के मस्तकों को उनके शरीरों से काटकर गिराने लगे। कैसे? जैसे कुछ गिरते हैं ना, तो कैसी आवाज़ होती है? फल गिरते हैं तो ठक ठक ठक, ऐसे जो है अर्जुन सिरों को काट काट कर गिराने लगे। कुंडल और टोपों सहित उन रथियों के सुंदर मुखों से सारी रणभूमि पट गई, कटे हुए सिरों से। ताड़ के पके फलों की पृथ्वी पर गिरने से जैसा शब्द होता है, पट 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 आवाज़ होती है। ताल के फल जो है गिरे ऊपर से, है ना, ऐसे उसी प्रकार रणभूमि में कटकर गिरते हुए योद्धाओं के मस्तकों का शब्द होता था। संग्राम में विजय की अभिलाषा रखने वाले कितने योद्धा अर्जुन के प्रति अमरशील होकर ये भी ना जान पाए कि उनके मस्तक कब कटकर गिर गए। वो दौड़ रहे हैं अर्जुन की तरफ योद्धा, अर्जुन इतनी सफाई से सिर काटते हैं, उनको भी पता नहीं चला कि सिर कट गया उनका, वो दौड़ते जा रहे हैं। ऐसे कितने योद्धा जो है अर्जुन इतनी सफाई से सिर काटते हैं, उनको भी पता नहीं चलता। कितनी तेजी से सिर काट दिया, उनको भी पता नहीं चला कि उनका सिर कट गया। अर्जुन ने सिर काट दिए उनके। घोड़ों के मस्तक, घोड़ों के सिर काटे, हाथियों की सूंडें काटी, वीरों की भुजाएं काटी, और उनके सिरों से सारी रणभूमि आच्छादित हो गई। कौरव सेना के समस्त योद्धाओं की दृष्टि में सब और अर्जुन दिखाई दे रहे हैं। इतनी तेजी से अर्जुन का रथ भी चल रहा है, भगवान चला रहे हैं, तो अर्जुन हर जगह अर्जुन दिखाई पड़ रहे हैं। हर जगह अर्जुन दिखाई पड़ रहे हैं। वे बार बार बोलते हैं, ये अर्जुन है, कहाँ अर्जुन है, ये अर्जुन है, इस प्रकार चिल्ला रहे हैं। अर्जुन कहाँ गया? यहाँ अर्जुन है, यहाँ अर्जुन है, चिल्ला रहे हैं। अर्जुन के बाणों से कटी हुई वीरों की मोटी और सर्प के समान दिखाई देने वाली भुजाएं आवेश में भरकर ऊपर को उछलती हैं। कटी हुई भुजाएं भी ऊपर को उछल रही हैं। अर्जुन ने जो जिन भुजाओं को काटा है, वो कटी हुई भुजाएं भी ऊपर को उछलती हैं, छटपटाती और सब प्रकार की चेष्टाएं करती हैं। जो मनुष्य उस युद्ध में अर्जुन का सामना करने के लिए चलता था, उसके शरीर पर बाण गिरता था। अर्जुन वहाँ पर निरंतर रथ के मार्गों पर विचरते और धनुष को खींच रहे थे। उस समय कोई भी उन पर प्रहार करने का थोड़ा सा भी अवसर नहीं देख पाता। कितने योद्धा हैं, एक कोई प्रहार नहीं कर सकता अर्जुन पर। उसके पहले अर्जुन उसका हाथ काट देते हैं, सिर काट देते हैं। किसी को अवसर नहीं मिलता अर्जुन के ऊपर प्रहार करने का। कितनी तेजी से अर्जुन बाण चलाते हैं, उनके सिर काटते हैं, हाथ काटते हैं। अर्जुन के ऊपर कोई प्रहार ही नहीं कर सकता है ना, इतनी जल्दी। महाबाहु है ना। अर्जुन पूर्ण सावधान होकर विजय पाने की चेष्टा करते और शीघ्रतापूर्वक बाण चलाते थे। उस समय उनकी फुर्ती देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। जो लौटकर आ रहे थे, जो आ चुके थे, जो युद्ध करते थे, जो सामने खड़े थे, इनमें से किसी को भी अर्जुन मारे बिना नहीं छोड़ते थे। जो भी लौट के आए, खड़ा हो सामने, तो मारा जाएगा अर्जुन के सामने। जैसे आकाश में सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी पर अर्जुन ने बाणों द्वारा हाथियों की सेना का संहार कर डाला। अंधकार, सूर्य के द्वारा अंधकार दूर होता है, तो उसमें क्या परिश्रम? कोई परिश्रम नहीं। हाथियों की सेना अंधकार के समान है, अर्जुन सूर्य के समान है। हाथी की सेना को नष्ट कर दी। बाणों से छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए हाथियों से कौरव सेना वैसी दिखाई देती थी जैसे प्रलय काल में ये पृथ्वी इधर उधर बिखरे हुए पर्वतों से ढकी हो।
बड़े बड़े हाथियों के शरीर जो है ऐसे गिरे पड़े हैं जैसे पर्वत जमीन में, ऐसे जैसे दोपहर के सूर्य की ओर देखना कठिन होता है, उसी प्रकार युद्ध में अर्जुन की ओर शत्रु लोग बड़ी कठिनाई से देख पाते थे। इस प्रकार युद्ध में अर्जुन के बाणों से पीड़ित हुई शत्रु सेना के पांव उखड़ गए और अत्यंत उद्विग्न हो तुरंत वहां से भाग चली। सेना भागी, जैसे बड़े वेग से उठी हुई वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार शत्रु सेना का व्यूह टूट गया। हवा से क्या होते हैं? बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। बादलों की स्थिति का कुछ पता नहीं चलता है, कौन कहाँ गया हवा के द्वारा। ऐसे व्यूह पूरा सब छिन्न भिन्न हो गया अर्जुन के कारण। और अर्जुन के खदेड़ने पर इस प्रकार जोर जोर से सेना भागने लगी, उसे पीछे फिर कर देखने का साहस भी नहीं हुआ। पीछे मुड़ करके कोई नहीं देख रहा है। अर्जुन के भय से ऐसे भाग रहे हैं सब सैनिक, पीछे मुड़ करके देखने की हिम्मत नहीं पड़ती। जैसे प्रलय काल में सूर्य देव तपते हैं, उसी प्रकार अर्जुन संपूर्ण दिशाओं में असीम पराक्रम करते हुए दिखाई देने लगे। उस समय अर्जुन मंडलाकार धनुष के साथ सब वो नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन ने कृतवर्मा को मूर्छित करके श्रुतायुध, सुदक्षिण, श्रुतायु, अच्युतायु, नियतायु, दीर्घायु, अम्बष्ठ, बिंद, अनविंद आदि अनेक महारथियों का वध करके और एक साथ अनेक योद्धाओं से युद्ध करते हुए और कौरवों की अपार सेना का संहार करके अंत में जयद्रथ के सिर काट ही डाला। जयद्रथ के सिर काटना था और सूर्यास्त से पहले काटना था, तो अर्जुन ने काट दिया, है ना, प्रतिज्ञा पूरी कर ली। तो हाँ, महाबाहु भगवान ने अर्जुन को जो शब्द प्रयोग किया है, तो इसका मतलब ये है बहुत शक्ति है, अर्जुन के भजन में बहुत शक्ति है ना। और हमारे लिए जो महाबाहु शब्द है भगवान प्रयोग कर रहे हैं कि हमको भी अपनी ऐसी शक्ति होनी चाहिए हमारी कि इंद्रियां हमारी पकड़ में रहें। ये जो शरीर है ये रथ बताया गया है, ये शरीर रथ है और इंद्रियां 5 घोड़े हैं, बुद्धि सारथी है और मन लगाम है। तो जो बुद्धि रूपी सारथी है वो मन की लगाम को पकड़े अच्छी प्रकार से और इंद्रियों को खींच करके रखे। मन की लगाम के द्वारा इंद्रिय रूपी घोड़ों को खींच करके रखे। तो इसके लिए महाबाहु होना चाहिए। 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों की लगाम जो है अपने हाथ में मतलब अच्छी तरह से शक्तिपूर्वक खींची रहे कि घोड़े अपने बस में रहे, है ना। तो भगवान ये आज के श्लोक में इस तरह से बोल रहे हैं कि हमें इसका जो है प्रयोग करना चाहिए, अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, है ना। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो आज के श्लोक में भगवान ने कहा है कि सब प्रकार से जिसकी इंद्रियों के विषयों से बस में रहे उसी की बुद्धि स्थिर है। तो भगवान ने सबसे पहला शब्द जो प्रयोग किया है इस श्लोक में वो कौन सा शब्द है? सबसे पहला शब्द इस श्लोक में तस्मात्। तस्मात् का मतलब इसलिए। तो इसलिए जब भगवान ने कहा है तो पिछले श्लोक में कोई बात कही होगी तभी तो इसलिए बोले। तो पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बात कही थी जिसके संबंध में भगवान इसलिए बोल रहे हैं? क्या बात कही? कौन बताएगा? हाँ, जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है उसी के साथ। हाँ, जिस इंद्रिय के साथ इंद्रियां विश्व में विचर रहे हैं, इंद्रियां विश्व में विचर रहे हैं, अपने बस में नहीं है, अपने नियंत्रण में नहीं है। तो जिस इंद्रिय के साथ बस है, जिस इंद्रिय के साथ मन है वो बुद्धि को हरण कर लेगा, वो बुद्धि का हरण कर लेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इसलिए जरूरी है कि इंद्रियां क्या रहें? अपने बस में रहें। इंद्रियां विश्व में जाएं लेकिन अपने बस में रहें।
तो तस्मात् शब्द का प्रयोग है। इसके बाद फिर भगवान ने जो कहा है कि महाबाहु, तो यहाँ पर महाबाहु से क्या भाव है? भगवान महाबाहु शब्द से भगवान का क्या आशय है, कौन बताएगा? पांचों इंद्रियां बस में हो। तो इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि शरीर रथ है, तो शरीर रथ है, तो सारथी कौन है? बुद्धि सारथी है, बुद्धि सारथी है। और लगाम क्या है? मन लगाम है। और घोड़े क्या है? 5 इंद्रियां घोड़े हैं, 5 इंद्रियां घोड़े हैं, है ना। तो 5 इंद्रिय रूपी घोड़ों को बस में करने के लिए हमें लगाम को कस के पकड़ना है। तो 5 इंद्रियों की जो लगाम है वो मन है, तो हमें मन को अच्छी प्रकार से पकड़ना है। मन इंद्रिय के साथ ना जाए, मन हमारे साथ रहे, लगाम है। तो घोड़े जो है हमारे बस में रहेंगे। लेकिन अगर हम लगाम को ढीला छोड़ दें, मन को ढीला छोड़ दिया और मन जो है इंद्रिय के साथ मिल गया, तो वो इंद्रिय बुद्धि को खींच लेंगे, सारथी को ही खींच लेंगे। अगर लगाम जो है सारथी ढीली छोड़ देता है, तो वो जो घोड़ा है, तो घोड़ा जो है लगाम को खींचेगा और सारथी की भी चला जाएगा। तो सारथी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी बुद्धि जो है, हमारी बुद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है कि मन की लगाम को अच्छी प्रकार से खींचे। और बुद्धि जो है ऐसी हो, इसके लिए जीव आत्मा को बुद्धि को ट्रेनिंग देना है। तो रथ में बैठा हुआ जो यात्री है वो जीवात्मा है, शरीर रथ है, इसमें बैठा हुआ जो यात्री है वो जीवात्मा है, इसमें सारथी बुद्धि है। तो बुद्धि को ऐसा प्रशिक्षण दे, ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए कि वो मन की लगाम को अच्छी प्रकार से पकड़ में रखे। और जो 5 इंद्रियां हैं ये घोड़े हैं, 5 घोड़े हैं, तो लगाम को अच्छी प्रकार से पकड़े कि घोड़े की पकड़ में लगाम ना आए। लगाम की पकड़ में घोड़ा रहे, लेकिन घोड़े की पकड़ में लगाम ना आए। अगर घोड़े की पकड़ में लगाम आई और घोड़ा, और तो वो घोड़ा जो है वो सारथी को भी खींच लेगा, सारथी को भी गिरा देगा। तो सारथी अच्छी प्रकार से अपनी स्थिति में बैठा रहे तो रथ फिर अच्छी प्रकार चलता रहे, बुद्धि स्थिर हो। तो सारथी जो है अपने आसन में अच्छी प्रकार से जब सुरक्षित है तो फिर रथ सुरक्षित है और घोड़े जो है सही दिशा में चलेंगे और हम पहुंचेंगे गंतव्य। तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान के स्थान तक हमें ये रथ पहुंचा देगा। ये शरीर रूपी रथ जो हमको मिला है ये इतना बढ़िया रथ है कि हमें भगवान तक पहुंचा देगा। लेकिन इसके लिए बहुत आवश्यक है कि बुद्धि जो है हमारी स्थिर रहे। इसके लिए मन रूपी लगाम को अच्छी प्रकार से बस में करना है और मन से इंद्रियों को बस में करना है। और इस प्रकार से ये जो घोड़े हैं ये चलेंगे और भगवान तक पहुंच जाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।